एक पदीय बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करना। संख्याओं को ही भांति दो या दो से अधिक एक पदीय व्यंजकों का लघुत्तम समवर्ती भी इन व्यंजकों के विभिन्न प्रकार के सभी अभाजक गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 13x³ 5 और x4y² का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करो। तो हल हो गया x³ y5 और x4y² में x और y अभाज्य गुणनखंड है तथा इसमें x की सबसे ऊंची घात 4x4 एवं y की सबसे ऊंची घात y5 है। अतः अभिष्ट लघुत्तम समवर्ती बराबर 4x x4 y5। उत्तर उदाहरण के लिए 18x4 y3 z5 और 30x3 y4 और z² का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। हले दोनों व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके प्रत्येक गुणनखंड की दोनों में सबसे बड़ी घातों को लेकर के गुणा करेंगे। 18x4 y3 z5 बराबर 2 × 3² × 5 x4 y3 z5, फिर 30x3 y4 z² बराबर 2 × 3 × 5 × x3 y4 z²। इसमें 2, 3, 5 x, y, z विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं और इनकी सबसे ऊंची घातें 2, 3² 5 x4 y4 z5 है। अतः अभिष्ट लघुत्तम समवर्ती बराबर हो गया 2 × 3² × 5 × 4x x4 × y4 × z5 बराबर हो गया 90 x4 y4 z5। उत्तर नोट है, जब एक पदीय व्यंजकों में संख्यात्मक गुणांक होते हैं तो एक पदीय व्यंजकों का लघुत्तम समवर्ती संख्यात्मक गुणांकों के लघुत्तम समवर्ती तथा बीजीय भागों के लघुत्तम समवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 4a³ b4c², फिर 6a² bq तथा 8a³ और bq का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करो। हले संख्यात्मक गुणांक 4, 6 और 8 का लघुत्तम समवर्ती बराबर हो गया 24। और इसी प्रकार बीजीय भाग a³ b4c² a² bq c तथा a³ bq में अभाज्य गुणनखंड a b c की सबसे ऊंची घातें a³ b4 और c² है। अतः अभिष्ट लघुत्तम समवर्ती 24a³ b4 c²। उत्तर उदाहरण के लिए पदों 8a² b² c एवं 16ab² d का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। हले 8a² b² c के गुणनखंड 2q a² b² c, 16ab² d के गुणनखंड 24 × 2ab² d। एलसीएम दोनों में प्रत्येक गुणांक एवं व्यंजक की उच्चतम घातों का गुणा बराबर हो गया 24 × a² × b2 × c × d। अतः लघुत्तम समवर्ती एलसीएम 16a² b² c d। महत्तम समवर्ती एवं लघुत्तम समवर्ती में संबंध है। दो या अधिक व्यंजकों संख्याओं के मध्यम समवर्ती HCF एवं लघुत्तम समवर्ती एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं व्यंजक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र रूप में महत्तम समवर्ती इंटू लघुत्तम समवर्ती बराबर व्यंजकों का गुणनफल i.e. LCM इंटू HCF दोनों ही संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए HCF एवं LCM तथा एक संख्या ज्ञात होने पर दूसरी संख्या अज्ञात संख्या निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अतः अज्ञात संख्या बराबर हो गई LCM इंटू HCF बटा हुआ एक ज्ञात संख्या, फिर HCF बराबर हो गया एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM, फिर LCM बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा हुआ HCF। उदाहरण के लिए दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 24 और 480 है। यदि इनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटा हुआ पहली संख्या, इसलिए दूसरी संख्या हो गई 24 इंटू 480 बटा 120 बराबर 96। उत्तर फिर उदाहरण 18 दो व्यंजकों का महत्तम समावर्ती एवं लघुत्तम समावर्ती 4x² y4 और 48x5 और y6 है। यदि इनमें से एक व्यंजक 12x5 और y4 है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। हले दूसरा व्यंजक
महत्तम समावर्ती इंटू लघुत्तम समावर्ती बटा ज्ञात व्यंजक बराबर हो गया 4x² y4 इंटू 48x5 y6 बटा हुआ 12x5 y4 बराबर 16x² y6। उत्तर उदाहरण के लिए 19 दो संख्याओं 45 एवं 75 का महत्तम समावर्ती 15 है तो उनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। हल है लघुत्तम समावर्ती 45 इंटू 75 बटा मध्यम समावर्ती बराबर 45 इंटू 75 बटा 15 बराबर 225। उदाहरण 20 है दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्ती 30x² y4 है तथा दोनों व्यंजक बराबर 6x² y4 एवं 10xy² हो तो उनका महत्तम समावर्ती होगा 4x² y 2xy², तीसरा 2x² y और चौथा 2x² y²। तो उत्तर इसका दूसरा सही है 2xy²। हल मध्यम समावर्ती बराबर प्रथम व्यंजक इंटू द्वितीय व्यंजक बटा हुआ लघुत्तम समावर्ती बराबर हो गया 6x² y4 इंटू 10xy² बटा हुआ 30x² y4 बराबर 2xy²। अतः महत्तम समावर्ती बराबर हो गया 2xy²। उत्तर भिन्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक है x बटा y a बटा b तथा m बटा n का महत्तम समावर्ती सभी भिन्नों के अंशों में मध्यम समावर्ती में सभी भिन्नों के हरों के लघुत्तम समावर्ती लाभ देने पर ज्ञात होता है। मध्यम समावर्ती में अंशों x a तथा m का मध्यम समावर्ती बटावा हरों यानी y b तथा n का लघुत्तम समावर्ती। उदाहरण के लिए जैसे 4/5 6/9 और 8/15 का महत्तम समावर्ती है। हल है अंशों 4 6 8 का मध्यम समावर्ती बराबर 2 हरों 5 9 15 का लघुत्तम समावर्ती बराबर 45। अतः अभिष्ट मध्यम समावर्ती हो गया 2/45। उत्तर भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती x बटा y a बटा b तथा m बटा n का लघुत्तम समावर्ती सभी भिन्नों के अंशों के लघुत्तम समावर्ती में सभी भिन्नों के हर के मध्यम समावर्ती का भाग देने पर प्राप्त होता है। लघुत्तम समावर्ती बराबर अंशों x a तथा m का लघुत्तम समावर्ती बटा हरों y b तथा n का मध्यम समावर्ती। उदाहरण के लिए 3/5 6/15 और 7/20 का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। हल है अंशों 3 6 एवं 7 का लघुत्तम समावर्ती बराबर 42 है। हरों 5 15 20 का मध्यम समावर्ती बराबर 5 है। अतः अभिष्ट लघुत्तम समावर्ती बराबर हो गया 42/5। उत्तर अब इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है 24 32 एवं 40 का महत्तम समावर्ती HCF क्या होगा। 4 8 24 16 तो इसका उत्तर है 8 होगा। और इसको हल करेंगे तो 24 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बराबर 2q इंटू 3। 32 के गुणनफल होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 25। फिर 40 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2q इंटू 5 तीनों में कॉमन 2q है। अतः HCF 2q बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। उत्तर इसी प्रकार से 36 और 84 का महत्तम समावर्ती HCF क्या ज्ञात कीजिए। 12 6 4 और 18 तो इसका होगा उत्तर 12। और नेक्स्ट है प्रश्न 42 70 98 तथा 126 का महत्तम समावर्ती होगा 11 12 23 13 और 14 तो उत्तर है इसका 14। नेक्स्ट है 2q 3² 4 तथा 15 का महत्तम समावर्ती HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2q, दूसरा है 3², तीसरा है 1 और चौथा 363। तो इसका उत्तर होगा 3 1 होगा इसका। नेक्स्ट है प्रश्न 15 25 एवं 40 का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। 300 450 400 600 तो इसका उत्तर हो जाएगा 600। और इसी प्रकार नेक्स्ट है संख्याओं 35 90 60 एवं 75 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो। इसका है 6300 3150 1500 या 3000। तो इसका उत्तर रहेगा 6300। और नेक्स्ट है प्रश्न
40, 45, 50, 55 एवं 60 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? 11,000, 14,600, 9,900 और 19,800। तो इसका उत्तर होगा 19,800। नेक्स्ट है 4 - 6, 4 - 2, 4 - 9 और 4 - 1 का लघुत्तम समवर्ती होगा 4, 4 - 1, 4 - 9, 4 क्यू। इसका उत्तर होगा 4 - 1। और नेक्स्ट है 2.4 कॉमा 0.072 कॉमा 1.08 का लघुत्तम समवर्ती होगा 2.16, दूसरा 216, तीसरा 21.6 या फिर चौथा 21.16। इसका उत्तर होगा सही 21.6। और नेक्स्ट है प्रश्न 12, 15, 24, 60 और 210 का लघुत्तम समवर्ती होगा 1260, 840, 420 और 1680। तो इसका उत्तर होगा 840। नेक्स्ट है 72/10, 54/20, 8/6 और 7, 12/7 का लघुत्तम समवर्ती होगा 612, 621, 261, 216। तो इसका उत्तर होगा सही 216। नेक्स्ट है 0.008, 0.24, 40 का महत्तम समवर्ती क्या होगा? 0.08, दूसरा 0.008, तीसरा 0.0008 और चौथा 8। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 0.008। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 8 - 1.5, 8 - 75, इसकी घात 75 और 8 - स्क्वायर, फिर कोमा 8 - 3.5 और 8 - 4 का महत्तम समवर्ती होगा 8 - 4, 8 - 75, 3 और तीसरा 8 और चौथा 12। तो इसका उत्तर होगा 8 - 4। नेक्स्ट है 7 - 1.4, 7 - 25, 7 - 1/6 और 7/18 और 7/75 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? उत्तर होगा इसका 7 की घात 1.8। नेक्स्ट है 8Q इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर, 4Q इंटू 8 इंटू 10Q, 8 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 4 स्क्वायर का महत्तम समवर्ती क्या होगा? 1280, 1536, 4096 या 320। इसका होगा उत्तर 4096। और नेक्स्ट है प्रश्न 275, 425 एवं 625 का लघुत्तम समवर्ती एवं महत्तम समवर्ती क्रम से होंगे। ये है 1,16,875 और 125, दूसरा 1,16,875 25, फिर तीसरा 1,12,250 25 और चौथा 1,12,250 125। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सही आंसर आएगा इसमें जो सही एलसीएम लेंगे वो होगा उत्तर इस तरह से निकलेगा। एलसीएम 275, 425, 625, फिर 5 से करेंगे इसको तो 55, 85, 125, फिर 5 से किया तो 11, 17, 25। अच्छा एलसीएम हो गया 5 × 5 × 11 × 17 × 25 बराबर 1,16,875। फिर 275, 425 और 625 को करेंगे 5 से तो हो जाएगा 55, 85, 125 और फिर नीचे करेंगे तो 11, 17, 25। अतः आगे तीनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अतः HCF 5 × 5 बराबर 25। इसका उत्तर हुआ 25। और अब है नेक्स्ट प्रश्न 4/6, 2/9, 1/12 और 4/21 का महत्तम समावर्ती HCF होगा 1/252, 4/252, 3/252 और 2/252। इसका उत्तर होगा 1/252।
नेक्स्ट है 5 माइनस 4, 5 माइनस 8, 5 स्क्वायर और 5 माइनस 8 का महत्तम समावर्ती होगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 18, 5 माइनस 3 और 5 माइनस स्क्वायर। इसका उत्तर होगा 5 माइनस 18। नेक्स्ट प्रश्न है 10/24, 20/30, 6/40 और 16/50 की लघुत्तम समावर्ती होगा 120, 1200, 300 या 360। उत्तर है इसका 120। नेक्स्ट है 10 की घात माइनस 8, 17 की माइनस घात 8, 17 की माइनस घात 9 और 17 की माइनस घात 3 और 17 की माइनस घात 12 लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्ती का अनुपात होगा। इसका होगा 1 की घात माइनस 9 .17 अनुपात 17। फिर है दूसरा 17 की घात 9 अनुपात 1 और फिर तीसरा 9 की घात माइनस 17 अनुपात 1 और चौथा 17 की घात 9 माइनस अनुपात 1। तो इसका उत्तर चौथा सही है कि 17 की घात 9 अनुपात 1। और नेक्स्ट है प्रश्न, वह अधिकतम संख्या जो 212, 252, 408 को पूर्णतः विभाजित करती है होगी 4, 6, 13 और 12। उत्तर है इसका 4। नेक्स्ट है 6 घंटियां क्रम से 60, 32, 45, 80, 36 तथा 120 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी अभी एक साथ बजी हैं तो वे पुनः कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी? 1400, 1200, 1440 या 1044। उत्तर आएगा इसका 1440। जैसे 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे तीनों ही 8:20:2:00 बजे चली हैं थी तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी? तो 8, 27 और 36 बजे, 8, 27 और 12 बजे, 8, 27 और 02 बजे, 8, 27 और 20 बजे। इसका उत्तर सही होगा 8, 27, 12 बजे। प्रश्न था a स्क्वायर बी तथा x स्क्वायर वाई के मध्यम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती का गुणनफल है a स्क्वायर x स्क्वायर बी वाई, दूसरा x स्क्वायर वाई, तीसरा a स्क्वायर बी और चौथा a बी एक्स वाई। इसका उत्तर होगा सही a स्क्वायर x स्क्वायर बी वाई। और नेक्स्ट है प्रश्न 12x क्यू वाई 4, 16x 5 वाई क्यू तथा 28x 6 वाई 5 का मध्यम समावर्ती है। उत्तर है इसका 4x क्यू वाई क्यू और x क्यू वाई क्यू, तीसरा 120x 6 वाई 5 और 24x स्क्वायर वाई क्यू। इसका उत्तर होगा 4x क्यू वाई क्यू। और नेक्स्ट है प्रश्न 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 12x क्यू वाई 5 जेड स्क्वायर और 16x 6 वाई क्यू जेड क्यू का लघुत्तम समावर्ती होगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड, दूसरा 192x क्यू वाई क्यू जेड क्यू, फिर 24x 4 वाई क्यू जेड क्यू और 48x 6 वाई 5 और जेड क्यू। इसका उत्तर होगा सही 48x 6 वाई 5 जेड क्यू। नेक्स्ट है 20, 48 और 60 का महत्तम समावर्ती एवं लघुत्तम समावर्ती क्रमशः है 8, 720, 8,240 8 और 720 और 8 और 240, 10, 360, 4, 240। तो उत्तर होगा इसका 4, 240। नेक्स्ट है व्यंजक 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 40x 4 वाई क्यू जेड क्यू एवं 50x क्यू वाई जेड स्क्वायर का महत्तम समावर्ती है। उत्तर है इसका
एक्स 10x² y z²। और नेक्स्ट है व्यंजकों को 2a² तथा 2ab² का मध्यम समावर्ती होगा। a² b², दूसरा a² b, तीसरा ab², 4 2ab, इसका उत्तर हो जाएगा 2ab। और नेक्स्ट है प्रश्न 24x³ y² एवं 72x4 z² का महत्तम समावर्ती होगा। 24x² y, 12x² zy और तीसरा 24x³ 24x² z। तो इसका उत्तर होगा 24x³। और नेक्स्ट है 9x² 14y³ तथा 42z4 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है 42x² y³ z4, दूसरा 88x² yz4 और तीसरा 84x² yz4। 126x² y³ z4, इसका उत्तर सही होगा चौथा 126x² y³ z4। और नेक्स्ट है प्रश्न 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो ये 12, दूसरा 120, तीसरा 1.2, चौथे का 0.12। तो इसका उत्तर जो होगा हल है 2.43, 0.36 विद 7.2 यानी 2.40, 0.36 और 7.20। इसलिए 240, 36, 720 का मध्यम समावर्ती 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 12। इसलिए 2.40, 0.36, 7.2 का मध्यम समावर्ती होगा 0.12। तो इसका उत्तर हुआ 0.12। नेक्स्ट है प्रश्न विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिली पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। तो ये होगी 91, दूसरा 1001, तीसरा 910, चौथा 1911। तो इसमें उत्तर है 91। एक प्रश्न है किसी इसका हल करेंगे। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 1001 और 910 का मध्यम समावर्ती होगा 91। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी भी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो कि दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। उत्तर होगा इसका 15 लीटर। तो बड़े से बड़े बर्तन की माप हो गई 15, 75 व 45 का मध्यम समावर्ती आ गया 15। 3 इंटू 5 करके इसको HCF कर देंगे, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से प्रश्न एक स्केल की अधिकतम संभवतः लंबाई क्या होगी जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को ठीक फैक्ट मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 10 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 90 सेंटीमीटर। इसकी होगी 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। उत्तर होगा इसका 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है प्रश्न दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती एवं लघुत्तम समावर्ती 10 एवं 3030 है और एक संख्या 30,003 है। 30,030 है और एक संख्या 770 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 380, 370, 350, 390। तो इसकी संख्या होगी 390। और नेक्स्ट है प्रश्न दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती का 14 गुना है एवं लघुत्तम समावर्ती व मध्यम समावर्ती का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी होगी।
280, 160, 40 या 60? उत्तर है इसका 280। ट्रैक 29। नियम 3, अनेक से एक वस्तु का मूल्य उसी तरह से कि अनेक वस्तुओं के मूल्यों से कम होता है। अतः यदि एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने हेतु सभी वस्तुओं के कुल मूल्य में उस वस्तु की संख्या का भाग देते हैं, अर्थात भाजन क्रिया करते हैं। सूत्र रूप में एक कै वस्तु का मूल्य बराबर अनेक वस्तुओं का मूल्य बटा उन वस्तुओं की संख्या। उदाहरण के लिए 7, यदि 15 वस्तुएं 1275 रुपए की आती है तो एक वस्तु कितने रुपए में आएगी? 75 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए। उत्तर आएगा इसका 85 रुपए। हल है, 15 वस्तुओं का कुल मूल्य बराबर 1275 रुपए। अतः एक वस्तु का मूल्य बराबर 1275 बटा 15 बराबर 85 रुपए। उदाहरण के लिए 16 कूलरों का कुल मूल्य 33,600 रुपए है तो एक कूलर कितने रुपए में आएगा? 300 रुपए, 2100 रुपए, 2000 रुपए या 1600 रुपए? उत्तर आएगा इसका 2100 रुपए। हाल है कि 16 कूलरों का कुल मूल्य बराबर हो गया 33,600 रुपए। अतः एक कूलर का मूल्य बराबर 33,600 बटा हुआ 16 बराबर 2100 रुपए। उदाहरण 9 है, यदि एक ड्रम में 225 लीटर ऑयल आता है तथा उसमें 15 पीपे पूरे भर जाते हैं तो बताओ एक पीपे में कितना ऑयल आएगा? 20 लीटर, 15 लीटर, 12 लीटर या 25 लीटर? उत्तर है इसका 15 लीटर। हल है, ड्रम में कुल ऑयल बराबर 225 लीटर बराबर 15 पीपे। अतः 15 पीपों में कुल ऑयल 225 लीटर। अतः एक पीपे में ऑयल बराबर हो गया 225 बटा 15 बराबर 15 लीटर। नियम 4 है कि कोई भोजन सामग्री एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जितने दिनों के लिए पर्याप्त होती है उतनी ही भोजन सामग्री एक व्यक्ति के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी याद करने हेतु गुणन क्रिया करते हैं। सूत्र के रूप में एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होने के दिनों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होगी। उदाहरण के लिए एक हलवाई ने 50 आदमियों के लिए 3 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री तैयार की है। वह समस्त भोजन सामग्री केवल एक व्यक्ति प्रयोग में ले तो वह उसके लिए कितने दिनों में के भोजन हेतु पर्याप्त होगी? उत्तर है 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन या 90 दिन? उत्तर है इसका 150 दिन। हल होगा, 50 आदमी के लिए सामग्री पर्याप्त है 3 दिन के लिए, अतः एक आदमी के लिए पर्याप्त होगी 50 इंटू 3 बराबर 150 दिन के लिए। उदाहरण 11 है कि एक विद्यालय में 40 छात्रों हेतु 25 दिन का मिड डे मील है तो बताओ एक छात्र के लिए ये मिड डे मील कितने दिनों का तक पर्याप्त रहेगा? इसमें 100 दिन, 25 दिन, 500 दिन, 1000 दिन? उत्तर होगा 1000 दिन। नेक्स्ट है, हल है कि 40 छात्रों हेतु मिड डे मील है बराबर 25 दिन का, अतः एक छात्र हेतु पर्याप्त होगा बराबर 40 इंटू 25 बराबर 1000 दिन के लिए। 3 पदों पर आधारित समस्याओं को एक एक नियम से हल करना। ऐसे प्रश्नों में 3 पद या 4 मूल्य दिए होते हैं, उनके आधार पर चर का मान ज्ञात करना होता है। इस हेतु पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं एवं फिर वांछित वस्तुओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 12 मनरेगा के तहत 4 मजदूर एक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करने में 40 दिन लगा देते हैं तो उसी सड़क को बनाने में 50 मजदूर कितने दिन लगाएंगे? 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 32 दिन? उत्तर है 32 दिन। हल है, चूंकि 40 मजदूर सड़क बनाते हैं 40 दिन में, इसलिए एक मजदूर वह सड़क बनाएगा 40 इंटू 40 बराबर 1600 दिन में, इसलिए 50 मजदूर उसे बनाएंगे बराबर 1600 बटा 50 बराबर 32 दिन में। और उदाहरण 13 है कि तेल के 20 टिनों में 300 लीटर तेल भरा जा सकता है तो 450 लीटर तेल को भरने हेतु कितने टिनों की आवश्यकता होगी? 30, 25, 40 या 27? उत्तर है 30। चूंकि 300 लीटर तेल भरा है 20 टिनों में, इसलिए 1 लीटर भरेगा 20 बटा 300 टिनों में, इसलिए 450 लीटर भरेगा बराबर 20 बटा 300
इंटू 450 बराबर 30 दिन में। उदाहरण जैसे यदि 15 पेनों का कुल मूल्य 240 रुपये है तो 6 पेन कितने रुपए में आएंगे? 90 रुपये, 94 रुपये, 95 रुपये और 96 रुपये। उत्तर है इसका 96 रुपये। और नेक्स्ट हल है इसका कि चूंकि 15 पेनों का कुल मूल्य बराबर 240 रुपये, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर 240 बटा 15, अतः 6 पेन का मूल्य बराबर हो गया 240 बटा 15 इंटू 6 बराबर 96 रुपये। उदाहरण के लिए जैसे यदि परिवार के 40 सदस्यों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है तो बताइए 20 सदस्यों के परिवार के लिए वही भोजन सामग्री कितने दिन पर्याप्त रहेगी? 80 दिन, 40 दिन, 25 दिन या 100 दिन? उत्तर है इसका 80 दिन। हल है कि चूंकि 40 सदस्यों के लिए सामग्री है बराबर 40 दिन की, इसलिए एक सदस्य के लिए सामग्री है बराबर 40 इंटू 40, इसलिए 20 सदस्यों के लिए सामग्री है 40 इंटू 40 बटा 20 बराबर 80 दिन की। उदाहरण की 16 है कि यदि एक खेल मैदान की सफाई 15 व्यक्ति मिलकर के 5 दिन में कर सकते हैं तो उसी मैदान को 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में साफ कर सकेंगे? 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में? उत्तर है इसका 15 दिन में। हल है क्योंकि 15 व्यक्ति साफ करते हैं बराबर 5 दिन में, इसलिए एक व्यक्ति साफ करता है बराबर 5 इंटू 15 दिन में, इसलिए 5 व्यक्ति साफ करते हैं 5 इंटू 15 बटा हुआ 5 बराबर 15 दिन में। नेक्स्ट उदाहरण 17 है कि यदि एक कार 12 घंटे में 900 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है तो वह 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? उत्तर इसका है 1200 किलोमीटर, दूसरा 600 किलोमीटर, तीसरा 675 किलोमीटर और चौथा 725 किलोमीटर। उत्तर है इसका 675 किलोमीटर। हल है इसका चूंकि 12 घंटे में तय दूरी हो गई बराबर 900 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में तय दूरी हो गई 900 बटा 12 किलोमीटर, इसलिए 9 घंटे में तय दूरी हो गई बराबर 900 बटा 12 इंटू 9 बराबर 675 किलोमीटर। नेक्स्ट है उदाहरण 18 कि यदि 5 मजदूर मिलकर के एक दिन में 1 बीघा खेत की निराई गुड़ाई कर सकते हैं तो 50 बीघा खेत की निराई गुड़ाई 10 मजदूर मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 50 दिन में, 25 दिन में, 10 दिन में या 100 दिन में? उत्तर है इसका 25 दिन में। हल है कि चूंकि 5 मजदूर 1 बीघा निराई करते हैं बराबर 1 दिन में, इसलिए 5 मजदूर 50 बीघा की निराई करते हैं बराबर 1 इंटू 50, इसलिए 10 मजदूर 50 बीघा की निराई करते हैं बराबर 5 इंटू 50 बटा 10 बराबर 25 दिन में। नेक्स्ट उदाहरण 19 कि 1 मीटर कपड़ा 125 रुपये यानी 60 पैसे प्रति मीटर के भाव से आता है तथा एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे 20 शर्ट बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा तथा उसकी कुल लागत क्या होगी? 45 मीटर 5,650 रुपये, दूसरा 50 मीटर 5,652 रुपये और तीसरा 42.5 मीटर 5,338 रुपये और चौथा 45 मीटर 5,652 रुपये। हल है इसका कि कुल कपड़ा है 20 इंटू 2.25 बराबर 45 मीटर, कुल लागत है 45 इंटू 125.60 बराबर 5,652 रुपये और इसका उत्तर होगा 5,652 रुपये। उदाहरण है नेक्स्ट 20 15 पेन की कुल कीमत 105 बटा 2 रुपये है तो 7 पेन की कुल कीमत क्या होगी? उत्तर पहला 49 रुपये, दूसरा 49.2 रुपये, तीसरा 25 रुपये और चौथा 47 बटा 2 रुपये। हल है दूसरा 105 बटा 2 भाजक 15 इंटू 7 बराबर 105 बटा 2 इंटू 1 बटा 15 इंटू 7 बटा 1 बराबर 49 बटा 2 रुपये या फिर 24 रुपये 50 पैसे। उत्तर विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य एककी नियम द्वारा हल किए जाने वाले प्रश्नों में जो राशि ज्ञात करनी होती है उसे सदैव दाहिनी ओर लिखते हैं तथा ज्ञात राशि को सदैव बाईं ओर लिखते हैं। प्रश्न है कि एक टीवी सेट की कीमत 13,500 रुपये हो तो ऐसे ही 25 टीवी सेटों की कीमत कितनी होगी? 2,25,000 रुपये, दूसरा 2,37,500 रुपये, तीसरा 3,37,500 रुपये और चौथा 3,50,000 रुपये। तो इसका हल करेंगे
तो उत्तर होगा 25 इंटू 13,500 बराबर 3,37,500 रुपये। इसका उत्तर आएगा सही। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, एक डीजल पंप 1 घंटे में 2200 लीटर पानी खींचता है, बताइए वह पंप सेट 35 घंटे में कितना पानी खींच लेगा। पहला 70,000 लीटर, दूसरा 75 लीटर, तीसरा 66,000 लीटर और चौथा 77,000 लीटर। तो इसका उत्तर होगा, हल करेंगे, 35 इंटू 2200 बराबर 77,000 लीटर। तो उत्तर होगा सही 77,000 लीटर। ऐसे राजू ने अपनी दुकान के लिए 350 घड़ियां 270 रुपए प्रति घड़ी की दर से क्रय की, बताइए उसने सभी घड़ियों के लिए कुल कितना धन दिया। ये हो जाएगा 350 इंटू 270 बराबर 94,500 रुपये। तो इसमें जो राशि दे रखी है, एक तो 1,50,000, दूसरी 94,500, तीसरी 99,500 और चौथी 1,15,000। तो इसमें उत्तर आएगा 94,500 रुपये। नेक्स्ट है, एक स्कूल की पुताई 12 आदमी मिलकर के 18 दिन में करते हैं, तो उस स्कूल की पुताई 8 आदमी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। 27 दिन में, 12 दिन में, 24 दिन में या 30 दिन में। तो उत्तर इसका निकालेंगे 18 इंटू 12/8 बराबर 27 दिन में। उत्तर आएगा 27 दिन। नेक्स्ट है प्रश्न, 90 मजदूर एक तालाब की मिट्टी 32 दिन में बाहर निकाल देते हैं, बताओ इतनी ही मिट्टी 120 मजदूर कितने दिन में निकाल देंगे। पहला 24 दिन, दूसरा 32 दिन, तीसरा 36 दिन और चौथा 20 दिन। तो इसको हल करेंगे, 32 इंटू 90/120 बराबर 24 दिन के अंदर। नेक्स्ट है प्रश्न, एक कार्य को 25 मजदूर 40 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 20 दिन में करने हेतु कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 40, 50, 35 या 60। तो उत्तर होगा इसका 50। तो इसको हल करेंगे, 25 इंटू 40/20 बराबर 50 मजदूर। नेक्स्ट है प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या 300 है, गांव के हर परिवार की औसत आय 4,500 रुपए प्रति माह है, गांव के सभी परिवारों की 3 माह की कुल आय होगी 40,50,000, 40,05,000 और 4,05,000 सॉरी। और नेक्स्ट है तीसरा 4,50,000 और चौथा 40,05,000। तो इसका उत्तर है, निकालेंगे, सातवें का 300 इंटू 4,500 इंटू 3 बराबर 40,50,000। उत्तर आएगा 40,50,000। नेक्स्ट है प्रश्न, एक भोजनशाला में 40 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, वही भोजन सामग्री 20 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगी। 20 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 80 दिन के लिए। तो इसमें हल करेंगे, 40 इंटू 40/20 बराबर 80 दिन। उत्तर आएगा 80 दिन। नेक्स्ट है प्रश्न, जयपुर नगर निगम ने जून 2015 में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वह 300 वर्ग मीटर भूमि में 6 पेड़ लगा रही है, बताइए 42,000 वर्ग मीटर भूमि में कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। 840, 8,400, 84 और 1,680। तो इसका हल होगा कि 42,000/300 इंटू 6 बराबर 840 पेड़। 840 पेड़ उत्तर। नेक्स्ट, एक गांव में 5,000 लोग रहते हैं, उस गांव हेतु 2,40,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी बनवाई गई है, जो पूरे गांव के लिए 12 दिन का पानी स्टोर करती है। यदि गांव में 1,000 आदमी पड़ोस के गांव से आकर बस गए, तो सभी के लिए वह टंकी कितने दिन तक के लिए पानी हेतु पर्याप्त होगी। 12 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 14 दिन। तो इसका हल करेंगे, 12 इंटू 5,000/6,000 बराबर 10 दिन हेतु। नेक्स्ट है, अब इसमें आगे